मेरा नाम अक्सा जुनेजो है। सहाफ़त से कुछ अरसा मेरा ताल्लुक़ रहा, लेकिन अभी मैं हबीब यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ़ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एंड आल्सो ग्लोबल रिसोर्स डेवलपमेंट। और मेरे साथ जो आज इस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं उनमें क्रिस्टी लॉडर हैं, वो असिस्टेंट डीन हैं स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज हबीब यूनिवर्सिटी। एंड अरहम इश्तियाक हबीब अलम भी हैं, एआई एक्सपर्ट हैं, को फाउंडर हैं कनेक्ट हेयर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी कुछ देर में। एंड शमून अब्बासी विल जॉइन अस। थोड़ा सा वो लेट हो गए हैं, रास्ते में हैं, तो एज सून एज ही कम्स इन ही विल ऑल्सो जॉइन अस। टॉपिक थोड़ा सा मुझे लगा कि आज का कुछ ड्राई है, लेकिन इस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जब आपके पास अचानक से कोई ऐसे फ्रेंड्स सजेशंस आ जाते हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ सोचा होता है, लेकिन वो एकदम से आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाते हैं, यू एंड अप आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि यार ये कैसे पता चला इस ऐप को, राइट? एंड देन उसके अलावा आप किसी बारे में बात कर रहे होते हैं, उसी का सजेशन आपके स्क्रीन पे आ जाता है अलग से। ये चीज़ें हमें सरप्राइज़ और शॉक करती थी, लेकिन जैसे ही जनरेटिव एआई, ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, सो दैट रियली revolutionized the entire landscape of technology and how we communicate with each other. और ये इतना बड़ा सरप्राइज़ भी मिला, और इसको अगर हम एम्ब्रेस नहीं करेंगे, इसको सीखेंगे नहीं और इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे अगर, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और यही हमारा मौज़ूए गुफ्तगू आज का रहेगा। क्रिस्टी, आई विल बी बाइलिंगुअल। ओके, सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट एआई। हम सुनते हैं कि एआई जो है वो इंसान को रिप्लेस कर देगा। कभी हम सुनते हैं कि हम सबकी जॉब्स चली जाएंगी एआई की वजह से। कभी हम ये सुनते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी माशरे में, और जो क्रिएटिव फ्रीडम है या जो क्रिएटिविटी है वो लिमिट हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये तमाम बातें कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक सिर्फ ये एक टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस ना करने की वजूहात बनी हुई हैं, इन सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ क्रिस्टी लॉडर हैं, जिनका मैं थोड़ा सा डिटेल तारुफ आपके साथ कराऊँ। Assistant Dean of the School of Arts, Humanities and Social Sciences and Program Director of Communication and Design at Habib University. Her work has been published in outlets such as, Christy, you'll have to pronounce it for me. Which one? Jezebel, Persephone, Yes. Refinery 29. Yeah. Yes. And Christy has also served on the board of the Salam Award and frequently writes about the intersections of pop culture, gender, genre movies, and adaptations. She's also teaching a course of digital humanities at Habib University. And with welcome, Christy. Oh, thank you. अरहम इश्तियाक हमारे साथ हैं, एआई एक्सपर्ट एंड को फाउंडर कनेक्ट हेयर, पायनियरिंग प्लेटफॉर्म दैट ब्रिजेस कम्युनिकेशन गैप्स फॉर द डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग DHH community. Arham's work emphasizes the intersection of artificial intelligence and social impact, championing the use of technology to create a more inclusive society. Now that's interesting कि technology से society को हम inclusive कैसे बनाते हैं. So starting from, welcome Arham. Thank you, thank you. So since AI ने जब हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स में मुख्तलिफ़ फील्ड्स को बहुत इम्पैक्ट किया है, और उसके अंदर हेल्थ केयर भी है, एंटरटेनमेंट भी है, इन सब के बावजूद बहुत स्केप्टिसिज्म का सामना है AI को, और स्पेशली डर भी है, तो especially when it comes to creativity. So Christy and Arham, in your own respective fields, how do you kind of tell us about the most misperceived notion of AI in your respective fields? Right now, I think, so I'm a writer, I'm a former journalist, I do work with film, and the idea that AI is going to completely replace us is, at least at this point in time, kind of laughable.
AI might be able to, when we say AI in this case, we're talking about like large learning language models like ChatGPT. They may be able to put words on the page, but they cannot, thank you, they cannot replicate human creativity. So they can regurgitate according to an algorithm, they can skim and predict text, they can give you the world's flimsiest story, but they can't replicate poetry. They cannot replicate emotion. They cannot appeal to humanity in the way that like a living person does. So the idea that at some point that AI is just going to like do away with all journalists, it's going to do away with all writers, it's going to do away with all filmmakers is at least very far in the future, if ever. Very, very far in the future. Yes, Arham. या इसमें वही वाली बात है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उर्दू में भी आप बोलें तो मसनूई ज़हानत तो इसके अंदर वही वाली की बात यही है कि सबसे पहले लफ्ज़ ही इसके अंदर ये है कि ये आर्टिफिशियल है ये मसनूई है तो इसमें हमें यही आई थिंक सबसे कन्फ्यूजन हम सबको देखकर इन चीज़ों को यही होती है कि यार ये हमसे भी ज़्यादा ज़हीन है हमसे भी ज़्यादा चीज़ें जानते हैं मैं इससे खाने पकाने का पूछूं ये वो भी बता देगा मैं इससे किसी साइंस फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूछूं वो भी बता देगा मैं इससे मैथ का मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछता हूँ वो भी बता देगा तो क्या चीज़ है जो ये नहीं कर सकता और उसको देखकर हमें यही लगता है कि यार शायद ये उस हमारी काबिलियत से बिल्कुल आगे है जो हम अब तो सोच भी नहीं सकते लेकिन क्रिस्टी ने जिस तरीके से कहा एंड आई एग्री विद हर पॉइंट वेरी स्ट्रांगली कि ये जो है इसकी लिमिट वही है जहाँ तक हम आज हैं सही है ये कोई नई चीज़ नहीं बना रहा ये क्या कर रहा है पुरानी सारी चीज़ों को उठा रहा है उसको कोई मिला विला के बस फिर आपको फेंक के दे रहा है आप इसको बोलें यार कोई पिक्चर बना दो या पेंटिंग बना दो वैन गो के स्टाइल में या फलाना आर्टिस्ट के स्टाइल में तो ये वही वो बने बनाए स्टाइल्स अपने उनको कॉपी पेस्ट कर रहा है कोई नया स्टाइल खुद नहीं बना रही है सही है और हमें इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि जैसे पोइट्री वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वही है कि कहने को आप उसको बोलोगे यार शायरी लिख दो थोड़ी सी वो लिख देगा लेकिन आप ज़रा ट्राई करें उसको आपको नज़र आएगा उर्दू और हिंदी का फ़र्क नहीं पता उसको ये नहीं पता कि एक इंडिया में बैठा बंदा कैसी शायरी लिखेगा या इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया या अमीर या गरीब या पाकिस्तान में नॉर्थ में होने वाला या कराची के शहरों में होने वाला कैसी शायरी लिखेगा उसका क्या एक्सपीरियंस है उसकी क्या ज़िंदगी है और ये चीज़ है जो आई थिंक लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो AI के टूल्स आए हुए हैं ना ये बहुत पावरफुल हमें दिखते हैं सही है और ये हमारी मदद बहुत चीज़ों में कर सकते हैं ठीक है मैं खुद जो है टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ मैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग करता हूँ और मेरी ज़िंदगी इन टूल्स की वजह से बहुत आसान हो गई है लेकिन मुझे ये भी पता है साथ साथ कि जितनी भी ये मेरी मदद कर दें जितने भी ये अच्छे हों ये मुझसे आगे का नहीं सोच सकते ये सिर्फ वहीं तक सोच सकते हैं जहाँ तक आज मैं सोच रहा हूँ सही है और बेस्ट पार्ट ये है कि हमें वो ह्यूमैनिटी वाला जो एलिमेंट है जो हम डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे वो यही है कि इस बात को याद रखें कि ये जो टूल्स हैं ना ये पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी इंसानियत उनके एक्सपीरियंसेस उनके बैकग्राउंड्स उनसे एक साथ आज जो हमारे एक्सपीरियंस है उससे सीख के नहीं आ सकता आज हम सब इस जगह पर बैठे हुए हैं और एक डिस्कशन कर रहे हैं सही है एक दूसरे से सीख रहे हैं बातचीत कर रहे हैं क्या कोई भी AI मॉडल अभी के अभी इसी वक्त इससे सब सीख लेगा नहीं लेकिन क्या हम इस एक्सपीरियंस से सीख के जाएंगे कुछ ना कुछ बिल्कुल तो ये चीज़ है जो एटलीस्ट मेरी इंडस्ट्री में या मेरे दोस्त यारों में ये बहुत कॉमन है कि उन्हें इस बात से बहुत खौफ है कि पता नहीं ये AI सिस्टम्स कितना स्मार्ट है हमें पीछे छोड़ जाएंगे लेकिन हमें याद रखना है कि हमारी इंसानियत ही वो चीज़ है जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया में जो है इतना कल्चर हमने बढ़ाया है हम जो है अपने लफ्ज़ों से अपने गानों से अपनी पेंटिंग से अपनी आर्ट से लोगों के अंदर इमोशंस ला सकते हैं जो कि एक AI नहीं कर सकता और आई थिंक वो चीज़ हमेशा याद रखना कि हमारी जो है क्वालिटी हमारी ह्यूमैनिटी है हमारी इंसानियत है वो That's a very interesting viewpoint, Arham, and a bit relieving as well, because बहुत इस वक्त जो जितना even हमारी अपनी community में भी डर और खौफ पाया जाता है I am doing the marketing, we have to write a lot of content, right? So हम अभी ये figure out कर रहे हैं कि किस हद तक AI is going to help us and किस हद तक we have to let AI do its job while we do some more meaningful stuff.
So my question to you, both of you, and before I ask you a question, let's do an exercise with the audiences. आप सबके पास फ़ोन भी होंगे यकीनन, और आप सबके पास चैट जीपीटी इंस्टॉल्ड भी होगा. Yes or no? किन किन के पास चैट जीपीटी is installed? I mean, it does not even needs an installation. You just have to open that site. Okay, तो आप एक prompt दे दें चैट जीपीटी को कि कराची के मौसम पे कोई शायरी लिख दें. And then we'll come to you, और हम वो जो ज़बरदस्त शायरी है वो सुनेंगे भी. And then we'll figure out कि कितना ज़बरदस्त poets can actually emerge out of this software that there is. Right. So my next question, we'll come back to you. आप में से बहुत सारे लोग आज शायर बनने वाले हैं चैट जीपीटी की मदद से. क्वालिटी शायरी की क्या है वो we'll figure it out today. Acha. So, Christy, we did talk about, that AI absolutely cannot replace human and the human mind, brain, creativity. Chat GPT cannot become a poet. But at the same time, there are, it can prove to be useful as well. So since you're from academia, you teach kids, you on a regular basis interact with them, how can AI prove to be beneficial for the student community and for the faculty as well? Pedagogically, how can it help you do your job better? We're still figuring that out. I mean, we're sitting here having this conversation, and ChatGPT has been open to us for only about a year. I would say this conversation, if we had it at this time last year, we would have had a completely different conversation. Things would have been, the landscape would have been different, my answer would have been different. So again, looking to the future, we don't really know, but ways that it is beneficial. One, it does replicate routine tasks we have to do that are very boring and nonsense. But you still need a human eye on that. So when you use AI to generate some marketing text, at some end, a human being comes through and says, this makes sense or this does not make sense. Right. Right. That's the ideal way that should be used. But in addition to that, we're saying AI, and what we're actually talking about is ChatGPT, when AI is like actually a lot of different things. We've had AI for a really long time, even if it hasn't been something that the average person thinks about. Right. So your social media, Instagram, Facebook, Twitter, I guess X, Blue Sky, Snapchat, I'm missing thousands of them. These are all AI. And what do they do? But they bring people together and they allow for the dissemination of information and the connectivity of things. So obviously I am not Pakistani. I am clearly and obviously a Gora. When I want my family back home to understand what my life is here, they can now go to Instagram and they can Google it. They can do a search bar. They can look at bloggers and people who make TikTok videos and actually get a glimpse of what this culture is like and what my life is like here, where I might fall down a little bit on trying to explain. I think Karachi, as we all know who live here, Karachi is a very unique place, and trying to explain to my American family what Karachi is like is absolutely a challenge that I have never really lived up to. But any of you could be friends with my family on Facebook. You could be friends with my family on TikTok. You could talk to each other, you could communicate with each other in ways that even when I moved here 12 years ago, we couldn't do. That didn't exist. I could not have told you what to expect when I moved to Karachi. I could not have told you anything about what my average life would have been like. And now I can point you to a TikTok channel and people can see. Yes. And also, on those social media platforms, you choose what you really have to show to the world that they should be knowing about you. Interesting. Yes, Arham, how is it beneficial? Like, you are an entrepreneur yourself, you've been a student not so long ago, and Abhi, you have, mashallah, represented Pakistan at a global stage. You spoke about the AI. So tell us all about that, the benefits and the impact of it in the, in the entrepreneurship style. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक एक वही वाली बात है कि बहुत ऑनेस्ट बात करूं तो मैं भी अभी लाइक 26-27 साल का हूं, सही है, तो लेजीनेस मेरे अंदर भी कुट कुट के भरी हुई है, सही है. और एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक चैट जीपीटी ने मुझे एक बहुत अच्छा तरीका दिया है कि वो काम जिनसे मैं मुझे काहिली होती थी ना, जो दिल ही नहीं चाहता था करने का, ईमेल्स हो गए,
सही है। यहाँ पर कोई भी डेवलपर है, कोई कोडिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है, कोई यहाँ पर कोई अगर हाथ रेस कर लिया, अगर करते हैं, आई सी एक, यस, आई सी अ कपल ऑफ हैंड्स, यस यस। तो आपको पता है प्रोग्रामिंग आप कर लेते हैं, सिस्टम चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अब वो जो डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ होती है ना कि यार दूसरों को भी तो बताना है कि मैंने किया क्या यहाँ पे, उसमें बंदा बैठ जाता है। सही है। और मुझे चैट जीपीटी ने उस चीज़ में बहुत हेल्प किया कि मैं अगर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैंने कोड चैट जीपीटी को दिया, उसने बड़े अच्छे से कमेंट्स डाल दिए, एक्सप्लेनेशंस डाल दी, वो सारी चीज़ें कर दी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आसान हो गई। सिमिलरली एज ए स्टूडेंट, ये तो मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे एज ग्रुप के काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, और सच बात है, हम जानते हैं कि कितना चैट जीपीटी पर हम रिलाई करते हैं। हमारा कोई असाइनमेंट होता है, नहीं समझ में आ रहा जी, चैट जीपीटी को दे दिया। हमें कोई मैथ की प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही जी, चैट जीपीटी को दे दिया। तो मैंने भी चैट जीपीटी पे उस तरीके से बहुत ज़्यादा रिलाई किया है। बट उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे एहसास हुआ है, 2-3 चीज़ों का, बल्कि वो यही है कि एआई जो है, हमें खौफ होता है कि यार हमें रिप्लेस कर देगा, या आज अगर मैं एक जगह नौकरी कर रहा हूँ और मुझे नज़र आ रहा है यार मेरी नौकरी तो चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा आसान हो गई, मैं जो 8 घंटे में करता था वो मैं 1 घंटे में कर लेता हूँ, इसका मतलब मुझे तो फारिग कर देंगे, मुझे तो नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन हम एक चीज़ नहीं समझ रहे कि वो जो 8 घंटे से 1 घंटे हो रहा है वो आपका एफर्ट हो रहा है, एआई ने उस एफर्ट को बस कम कर दिया। अब वो आपको मौका दे रहा है कि अब जो 7 घंटे वापस आए ना, उसमें आप और क्या ज़्यादा वैल्यू बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं वैल्यू। सही है। क्योंकि खौफ तो जब घोड़ा गधा गाड़ी होती थी, तो जब स्टीम इंजन आया तो घोड़े चलाने वालों को खौफ था। सही है। फिर जब गाड़ियाँ बनी तो जी स्टीम इंजन चलाने वालों को खौफ था। फिर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई, तो जी अब ये सारे ड्राइवर्स और जो लोग खुद गाड़ियाँ चलाते हैं अपने रोजगार के लिए, अब उनको टेंशन हो रही है। कैलकुलेटर बना तो मैथमेटिशियंस विल डिसअपीयर। एग्जैक्टली। दुनिया में हर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बेशक ये ज़रूर होता है कि थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होती है, कि आज एक बंदे के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है, कल को एक कंप्यूटर की हमें ज़रूरत होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस बंदे को जब हम रिप्लेस कर रहे होते हैं तो उसके पास अब मौका होता है कोई और आगे बढ़ के चीज़ करने का, और यही एआई का फ़ायदा है। उसको आप इस तरीके से ना देखो कि एआई जो है तब्दील कर देगा इंसान को ही कम्प्लीटली, बल्कि वो आपको मौका दे रहा है कि जो काम आपको 8 घंटे लगते थे अब 1 घंटे में हो रहा है, अब आप बाकी के 7 घंटे में क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज अ बिजनेस ओनर माई सेल्फ, मैंने सबसे पहले जब चैट जीपीटी आया था तो बहुत एक मेजर इशू यही था कि हमारी टीम में हमें समझाना पड़ा कि यार इस टूल को यूज़ करो। तुम लोगों को अगर डॉक्यूमेंट्स लिखने और 2-2, 3-3 घंटे लिखते हैं, अब वो क्या करते हैं जी, छोटे ऐसी नोट्स लिख दिए उन्होंने अपने, उस पर पिक्चर खींच के चैट जीपीटी को दी, इतना प्यारा सा डॉक्यूमेंट बनकर आ जाता है, जिंदगी आसान। अब वो और चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, जो काम उनको वैसे ही नहीं करना पसंद था, अब वो और बेहतर चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद फिर डेवलपर्स, हम प्रोग्रामर्स को ना ये होता है बहुत ना कि मैंने अपने हाथ से कोड लिखा है, मैंने एक एक लाइन खुद लिखी है और मैंने बिल्कुल भी चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया। तो मुझे अपने डेवलपर्स को समझाना पड़ा कि तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास वो ताकत है अब कि जो काम तुम 8 दिन में कर रहे हो, 2 हफ्ते में कर रहे हो, वो 1 हफ्ते में हो सकता है। सोचो सुपर पावर से तुम क्या क्या कर सकते हो, कितनी वो चीज़ें बना सकते हो जिनका तुम 1 साल पहले गुमान भी नहीं कर सकते थे। तो वो चीज़ जो है बहुत डिफ़िकल्ट थी, मैंने अपनी टीम को समझाया, और सबको अब मैं ये समझाता हूँ कि आप इस बात को ज़रूर समझें कि अगर आप भी कहीं जॉब कर रहे हैं या आप भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो एआई के थ्रू एक बंदा और ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, और ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, और ज़्यादा तेज़ काम कर सकता है। सही है। तो और ये बात याद रखें कि अगर आप एआई इस्तेमाल कर रहे हैं कि अच्छा यार मैं अपना सारा काम पकड़ा के एआई को दे दूंगा, जो एआई देगा उसको मैं वो बंदे को आगे दे दूंगा, तब आप रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ही एआई से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखें, एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगी, इंसान उन लोगों से रिप्लेस होंगे जो खुद एआई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये बात दिमाग में ज़रूर रखनी है, और एआई टूल्स को इस्तेमाल करने से घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, अपने आप को कमतर या बेहतर नहीं समझना, बट रादर इसको टूल की तरह ट्रीट करना है। स्मार्टफोन भी तो इस्तेमाल करते हैं आप, सबके फ़ोन में 200, 300, 400, 500 कॉन्टैक्ट्स होंगे, याद क्यों नहीं करते हो आप लोग? आपको क्यों नहीं बुरा लगता कि यार मैं अपने फ़ोन में सारे नंबर्स रखे हैं, मुझे वैसे अपने बहन भाई वालिदैन के नंबर अब याद ही नहीं है, मुझे कितना बुरा लगना चाहिए। लेकिन क्यों? अब टेक्नोलॉजी है मेरे पास, उसका फ़ायदा उठाऊंगा, अब मुझे अम्मी अब्बू बहन भाई के नंबरों की टेंशन ही नहीं लेनी, अब मैं लाइफ में और चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ।
AI को भी इसी तरह देखना है, और हमारे लिए भी इसी तरह था कि हम ईमेल्स उससे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स उससे कर रहे हैं, पढ़ाई में मुझे हेल्प चाहिए तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। मेरी 12 साल की बहन है, वो यही होता है, वो अपने उसको भी शायरी का बहुत शौक है, लेकिन उसकी वोकैबलरी ज़ाहिर है इतनी अच्छी नहीं है, और स्कूल में उसको जितना पढ़ा रहे हैं उतना वो तो यूज़ करती है, बट उसको जब आगे बढ़ना होता है ना तो बोलती है भाईजान मैं ना ChatGPT से पूछ रही हूँ कि वो मुझे सजेशंस दे। फिर वो बैक एंड फोर्थ बातचीत चलती है, और उसके बाद वो इतना खुश होती है कि भाईजान मैंने शुरू इस बड़ी बेसिक चीज़ से किया था, और अब मैंने जो लिखा है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ChatGPT के साथ मिल के कर लिया। तो बहुत पावरफुल चीज़ है, और बस हमें इसकी वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए, और इस बात को सोचना है कि ये मदद करने के लिए इस्तेमाल करना है, अपने आप को तब्दील करने के लिए नहीं। Excellent. Thank you. That again is a bit relieving answer for everybody. हमने promise किया था audience को engage करने का. आपकी शायरी within seconds I think आ गई होगी. ChatGPT ने results दिए होंगे. Time बहुत कम है. So दो लोग ऐसे होंगे जिनसे हम engage करेंगे. Do we have mic? So, कराची के मौसम पे शायरी. Yes. में लिख के आया है कि कराची का मौसम भी अजीब है, कहीं गर्म हो कहीं होगा सुकून का रेज़ा, समंदरी हवाएं हो या शायद शदीद गर्मी, हर मौसम में उसका रंग नया होता है। गर्मियों में जलती हवाएं, दरिया की लहरें, शहर का राज, सर्दियों में ठंडी हवाएं, जैसे दिलों में सुकून का पैगाम आए। कराची की हर शाम ख्वाबों की तरह दिल को छू लेती है। ये शहर है जहाँ मौसम हर दिन कुछ नया दिखाता है। Okay, thank you. It's not bad. इतनी वाह, बुरी वाह, वाह, शायरी वाह, नहीं है. भाई। मुझे यहाँ ARY से हमारे सीनियर कॉलीग ताबान ज़फ़र नज़र आ रहे हैं. सो शमून हैज़न्ट जॉइंड अस, बट मे बी आप हमें न्यूज़ के हवाले से बता सकते हैं कि ही इज़ राइट देयर इन द सेकंड रो. न्यूज़ रूम के अंदर ChatGPT कितना हेल्प करता है कंटेंट राइटर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी, एंड न्यूज़ फ्रेमिंग में? अच्छा, न्यूज़ रूम में अभी तक हमने उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह किया जा सकता है या करना चाहिए, जिस तरह किया जा सकता है या करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने कंटेंट पे, और वो कंटेंट हमें जो रियल कैरेक्टर्स हैं उनके ज़रिए मिलता है. जैसे अगर हमें कोई पैकेज करना है तो वो बाहर जाके लोग उनसे बात करते हैं, फिर वो जो अपना फ़ीडबैक देते हैं उसकी बुनियाद पे हम अपना वो पैकेज बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं. फिर जो हमें यूँ कह लीजिए मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी तरफ से जो उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसकी बुनियाद पे अपनी खबरें बनाते हैं. Right. मैं अभी इसको फिगर आउट ही कर रहा हूँ कि हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आप लोग कुछ रहनुमाई करें तो शायद हमें भी फायदा हो. Right. That's interesting. So he also has a question that how can newsrooms benefit out of this technology? Maybe not right now, but we'll look up to you for the answers. क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रही होती है जब मैं अखबार पढ़ती हूँ कि इसमें किस हद तक लैंग्वेज रिफ़ाइन करने में ChatGPT ने मदद की होगी, बट रिसर्च, व्हेन इट कम्स टू डूइंग योर रिसर्च एंड यू टॉकिंग अबाउट इट वेरी कॉन्फिडेंटली विद पीपल, आई थिंक इट्स अबाउट यू एंड योर सेल्फ अलोन. व्हाट डू यू थिंक क्रिस्टी? एक मैं बात और कर दूँ, सॉरी. एक बात ये है कि हमारा चूँकि एक क्रिएटिव काम है ना, तो हमारे रिपोर्टर्स, हमारे डेस्क के लोग वो एंजॉय कर रहे होते हैं उस स्टोरी टेलिंग को, उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे होते हैं, तो अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं. तो हमारे जहन में ही नहीं रहता यार हम किसी और से मदद लें. हम एक दूसरे से मदद ले रहे होते हैं लेकिन हम अपनी उस क्रिएटिविटी को इतना एंजॉय कर रहे होते हैं कि अभी हमें शायद ज़रूरत भी महसूस नहीं होती. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक और शायरी मैं सुनूंगी कराची के हवाले से ChatGPT की, एंड देन वील मूव टुवर्ड्स आवर पैनलिस्ट वंस अगेन. आप साथ ताबान आपके साथ जो हैं उन्होंने भी. ओके जी. कराची की हवाओं में कुछ ख़ास बात है, मोहब्बत की खुशबू दिल को बहलाता है. पहले चमकता सुबह की आगोश में चंद लम्हे खुशबू के हर दिल को खूब दिलाता है. समंदर की लहरें गीत सुनाती हैं, ज़िंदगी के दर्द में थोड़ी आगोश दिखाती हैं. गर्मी की शिद्दत है, ठंडा सा हवा, कराची की शिद्दत खुशबुओं का इनाम है. कराची मौसम का एक किस्सा सुनाता है, मोहब्बत की कहानियाँ दिल को बहलाता है. मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैट जीमे में इस्तेमाल कीजिए. शुक्रिया. Thank you. Coming back to both of you, the parting message. The parting message. Yes. I would say that AI is nothing. I think
caution around AI is reasonable, and we should be caution. And I know Aksa said, you know, that the idea that jobs when we lost to AI is fear. It's actually true. Anytime we introduce new technology, old jobs are lost and new jobs are invented. That is unfortunately the way of the world. We had computers and we got rid of typists. We had calculators and we got rid of the people who would handwrite long equations. That is just what happens. However, I think like any new technology, particularly one that can trick us into thinking it's smarter than we are, you have to approach it with caution. There is definitely a use for this tool. This tool, I'm going to say this to the students. I know there's a bunch of students sitting right in front of me. I have talked to many of you. I am begging you as a teacher and a mother and as a fellow human being, do not lose yourself to the temptation to make your lives easier by just going to ChatGPT and digging up some answers. The part of learning where you are uncomfortable, where you're challenged, where you're frustrated is how learning happens. That's the betterment for you. Do not allow a computer to tell me, your teacher, how you feel about something. Do not let a computer tell me how your mother's biryani tastes. Do not let a computer tell me what a sunset looks like on Clifton Beach. These things cannot be replicated by an algorithm. Do not lose yourself to the temptation. I know it's hard. But they can also be used as a wonderful tool. For instance, we're having this bilingual panel, and for many of you, much like my Urdu is not good enough to conduct this panel in Urdu for myself, your English may not be good enough to sit here and do this panel. That's where that tool comes in for you. That's where that tool comes in to tighten up the things you want to say, maybe clean it up. But it should not replace your thinking for you, and it should not replace your creativity for you. And I would say, when we're talking about the newsroom, that's the one place I have a lot of worry and concern. I do not want an algorithm telling me what is newsworthy to report on. That to me is actually a bigger fear for me than like replacement of poetry, to be perfectly frank. So one, AI has a lot of possibilities. There's a lot out there for you. And frankly, for all of you who are significantly younger than me, an old person now, this is your life going forward. You have to make peace with it and you have to make it work for you. But also understand that is a tool like a computer, like your phone, like a camera. It's just a tool. You are the thing that powers that tool. That's true. इंसानी दिमाग और इंसानी इंटेलिजेंस का नेमुल बदल नहीं है. हमें जो क्रिएटिव इंडस्ट्री के बारे में सवाल थे वो हमारे जो सीनियर कॉलीग्स हैं ऑडियंस में मौजूद हैं उनमें वन बाय वन पूछने का मुझे मौका मिल रहा है. मुझे पीरज़ादा सलमान साहब नज़र आ रहे हैं. A phenomenal poet, writer, very well-read individual. इनसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ज़्यादा सलमान साहब मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि AI ने क्रिएटिवली लिमिट कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है क्रिएटिव एक्सप्रेशन को, या ये महज एक मिथ है? ये मौजू को नया नहीं है, पुराना हो चुका है. लेकिन बात जो सादा सी है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है ना. एक मैं आपको जवाब में जल्दी से एक छोटी सी बात बताता हूँ. एक शायर थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनकी एक पोम है आंद्रे दिल सार्तो 19वीं सदी में. उसमें जो शायर है वो अपनी महबूबा से शिकायत कर रहा है. वो पेंटर है. वो कह रहा है कि मैं डेविंची जैसा पेंटर हूँ, मेरे पास जो लाइंस हैं, कलर्स हैं, वो माइकल एंजेलो और डेविंची वगैरह के बराबर की है, मैं उनसे अच्छा पेंटर हूँ, लेकिन मेरे काम में सोल नहीं है. लेकिन तुम सोल ले गई हो मेरा. तो ये जो AI है ना, ये आपके साथ सब कुछ कर सकता है, आपके काम में सोल नहीं ला सकता. हाँ, what well said. That's the point. Thank you, Pirzada Salman Saab, for saying it, क्योंकि it puts a lot of myths and misconceptions to actual rest. You know, it's all about human intelligence at the end of the day. Arham, your parting words. I really want to strongly echo Chrissy's point. I think ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वो definitely AI एक tool है. I think हमें खौफ और ख़तरा इन चीज़ों से तब है जब डिसीजन मेकिंग हम खुद करने के बजाय उस पर छोड़ देंगे. ठीक है, चीज़ों के बारे में सोचना, अपने आइडियाज़ लाना, अपनी ह्यूमैनिटी इनकॉर्पोरेट करना, अपना एक्सपीरियंस लाना, वो सब हम छोड़ दें. सही है. आई थिंक एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी कि जी क्लिफ्टन बीच पे सनसेट कैसा हो रहा है. अब वो मैं चैट जीपीटी को बोल दूं, वो उसको अंदाज़ा है कि यार मुझे सनसेट कैसे डिफ़ाइन करना है, क्लिफ्टन कराची का है, साहिल पर है, तो मैं कुछ मिला जुला के कुछ ना कुछ बना दूंगा.
सही है, और वो शायद ऑब्जेक्टिव लेवल पे सच हो बात, लेकिन उसके अंदर लाइक इट वाज जस्ट मेंशन कोई सोल नहीं है उसमें। आपका एक्सपीरियंस नहीं है कि आपने उस सनसेट को किस नज़र से देखा। क्या वो एक मेमोरी थी जो आप अपने वालिदैन के साथ बचपन में जाते थे उधर, और वो सनसेट आपको इस वजह से याद है? या मे बी आपके लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो सनसेट से एसोसिएटेड है, या मगरिब के वक्त जो है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके लिए उस वक्त की, तो मे बी शायद इसलिए आप उसको एक अलग नज़र से देखते होंगे। तो ये जो सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ना, ये जो हमारी नज़र है, जो हमारी ज़िंदगी, हम सब अलग अलग जीते हैं, सही है। यहाँ हम कोई भी ऐसा नहीं है जो बोलेगा यार मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बराबर है। जिस तरह तुम आज फलाना चीज़ को एक नज़र से देखते हो, मैं भी एग्जैक्टली वैसे देखता हूँ, ऐसा नहीं है। और यही हमारी वैल्यू है, और यही चीज़ है जो एक एआई के अंदर कभी भी नहीं आएगी। सही है, हमें इस बात को याद रखना है कि इन चीज़ों से खौफ और ख़तरा सिर्फ तब है जब हम अपनी इंसानियत पर ही रिलाई करना छोड़ दें और सिर्फ इन एआई टूल्स पर रिलाई करें। तो मेरे एंड से बस यही है। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने वक्त निकाला सुनने के लिए, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पैनल। इट वाज जस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द स्टेज विद ऑल ऑफ यू। Thank you, Arham, and thank you, Christy. Thank you, Pirzada Saab. Thank you, Taban Bhai, and thank you everybody who participated. Thanks to all of you for being here. And at the end, I would just like to say, technology को embrace करें, उसको dismiss ना करें बिल्कुल भी. It is there to help you do your job better if you want to leverage the potential that it offers. Otherwise, as Pirzada Saab said, कि इंसान का मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर सोल चैट जीपीटी नहीं डाल सकता। वो तभी मुमकिन होगा जब इंसान को उसका बेहतर इस्तेमाल आएगा। एंड एआई इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स, एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग्स हु डू नॉट यूज़ इट वेल। सो those are the parting words, and thank you so much, and thanks to President Arts Council Ahmed Shah Saab for this amazing platform that he's created, Almi Urdu Conference, and thank you.